मतलब इंडिया में आजकल कुछ भी चल रहा है। कितने वैरायटी के प्रॉब्लम्स है बताता हूँ, आप सिर्फ काउंट करना। इस देश में सेक्युलरिज्म नहीं है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट रिजर्वेशन है। वोट चोरी हो रही है, उसमें ब्राजील की मॉडल थेनोस आके वोट डाल के जा रहे हैं। मीडिया स्टैंड अप कॉमेडी बन चुकी है और स्टैंड अप कॉमेडियंस मीडिया वाले बन गए हैं। वो जोक्स में सच्चाई बता देते हैं, फिर उनको जेल हो जाती है। पुतिन पनीर ऑमलेट, मछली और दलिया खाते हैं। क्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं? फॉरेन पॉलिसीज फेल हो रही है, रेप केसेस बढ़ रही है, रेप विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिल रही है, क्रिमिनल्स और रेपिस्ट गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, नेताओं के बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं और गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल्स नहीं है, एग्जाम पेपर्स लीक हो रहे हैं, अदानी और गडकरी के कंपनी के शेयर्स अचानक से बढ़ रहे हैं। बिहार की 1000 एकड़ लैंड अदानी को 1 रुपीज पर ईयर के लीज पर दी जा रही है। उसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। बीजेपी के खिलाफ बोलो तो आपको एंटी नेशनल, एंटी हिंदू बोला जा रहा है। ये जो आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ। ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। पालघर में साधु को मारने वाली क्रिमिनल पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की डिमांड बीजेपी करती है, फिर बीजेपी ही उस क्रिमिनल को अपने पार्टी में लेती है। साधु को मारने वाले क्रिमिनल्स बीजेपी में आके साधु बन रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई के डिसीजन पर निठारी केस का सीरियल किलर जेल से छूटकर सड़कों पर खुलेआम घूम रहा है। बागेश्वर धाम बोल रहा है कि रेपिस्ट आसाराम बापू अपनी जगह पर ठीक है। अजित पवार का बेटा 1800 करोड़ की लैंड 500 रुपीज स्टैम्प ड्यूटी भर के 300 करोड़ में ले रहा है। मतलब रूल सिर्फ कॉमन मैन के लिए ही बने हैं। मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, परमात्मा ने मुझे भेजा है, ऐसा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे हैं कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। ईडी से बचने के लिए, क्रिमिनल केसेस से बचने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से नेता लोग बीजेपी में आ रहे हैं। डेमोक्रेसी ना के बराबर है और डिक्टेटरशिप कई गुना बढ़ गई है। डॉक्टर टेररिस्ट बन रहे हैं, मतलब एजुकेशन भी उनका माइंडसेट चेंज नहीं कर पा रहा है। एक साल में 2 मेजर टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। सो व्हाट अबाउट अकाउंटेबिलिटी, नेशनल सिक्योरिटी? अगर किसी दूसरे देश में ऐसा होता तो होम मिनिस्टर अब तक रिजाइन कर बैठा होता। बीजेपी वाले कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, पर असलियत में तो इंडियन रुपीस खतरे में है, जिसकी वैल्यू अफगान करेंसी से भी कम हुई है। ये सब देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि क्या गलत किया विराट कोहली ने, जो इंग्लैंड जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल्ड कंट्री में जाके रह रहा है। एटलीस्ट वहाँ की हवा तो सांस लेने लायक है, पॉल्यूशन फ्री। होप यू गेट इट। जय हिंद। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। Something bad about to happen.